अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर फोकल लेंथ एफ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग स्केल्स फॉर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यू एंड फॉर द पोजीशन ऑफ इमेज वी आर डेल्टा यू एंड डेल्टा वी। मतलब देखिए डेल्टा यू और डेल्टा वी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं लीस्ट काउंट उसने दिया है, दैट मीन से कहीं ना कहीं हमको ये एरर देने की बात है, ये बोल रहा है। देखिए जब भी आपको लीस्ट काउंट के फॉर्म में हमको एरर देगा, दैट मीन से हमारी कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट एरर की बात यहाँ पे होती है, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए हमको वी में यानी पोजीशन ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ देखिए ऑब्जेक्ट में हमको कहीं ना कहीं ये इसने क्या दिया है, हमको एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद पूछा गया कि था एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस विल बी, यानी कि उसने हमसे पूछा है एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द फोकल लेंथ। तो जाहिर सी बात है उसने क्या पूछा हमको, कहीं ना कहीं एरर पूछा है। वो कौन सी एरर, तो कहीं पर हमें एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि उसने जो एरर हमको दिया है यू का और वी का, वो कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट के फॉर्म में दिया है। तो हमारा जो फोकल लेंथ का एरर होगा देखिए वो भी हमारा एब्सोल्यूट यानी डेल्टा है, उसने कहीं ना कहीं हमसे पूछा हुआ है। अब इसको कैसे देखिए निकालना है, आइए उसके लिए हम लोग जानते हैं कि देखिए जो हमारा लेंस का फॉर्मूला होता है वो आपको आई थिंक यहाँ पे इजिली पता होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि जो लेंस हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इजक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये आपका देखिए बेसिक हमारा फॉर्मूला होता है। बट अभी देखिए इस फॉर्मूले को, क्योंकि हमको यहाँ पे f की क्या निकालनी, एब्सोल्यूट एरर निकालनी थी, कैसे इसको निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का देखिए रोल आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, इसको कहीं ना कहीं रिलेटिव एरर पहले बना करके इसको सॉल्व करते हैं, और रिलेटिव बनाने के बाद फिर हमको क्या करना है, हम एब्सोल्यूट एरर को यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि अभी सबके ऊपर देखिए पावर +1 है, ठीक है। यहाँ पे v की पावर देखिए +1 है, u की पावर देखिए क्या है +1 है। तो अगर देखिए मैं सबको ऊपर की तरफ शिफ्ट करूंगा, देखिए सबकी पावर क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी, यानी कि देखिए यहाँ पे f की पावर हो जाएगी -1। उसके बाद देखिए हमारी v की पावर देखिए क्या हो जाएगी -1। उसी तरीके से हमारी देखिए u की पावर भी क्या हो जाएगी, देखिए -1 हो जाएगी। तो आपने इसको इस तरीके से किया। अब इसके बाद क्या करना है, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं हमारा इसका अगर मैं देखिए डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है। तो आप जानते हैं डिफरेंशिएशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो आपकी जो पावर है वो आपकी पावर आगे आ जाती है और एक नेगेटिव पावर हमारी और ऐड हो जाती है। तो अगर हम देखिए एफ का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए -1 हमारा देखिए आगे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ कहीं ना कहीं हमारे एफ की पावर देखिए क्या कि -2 आ जाएगी। तो ये तो देखिए हमारा डिफरेंशिएशन हुआ। लेकिन इसके अलावा देखिए आपको एक चीज और, यहाँ पे डी एफ है डेल्टा एफ आपको और लगाना पड़ेगा। अब ये देखिए डी एफ यहाँ पे डेल्टा एफ क्यों लगाया, बिकॉज यहाँ पे क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है एफ है। देखिए अलग अलग यहाँ पे देखिए 3 फंक्शन है, एफ है, फिर यहाँ पे देखिए वी का यूज हुआ है, और यहाँ पे देखिए यू का यूज हुआ है। तो जब भी देखिए अलग अलग फंक्शन है जो कि कहीं ना कहीं सभी में देखिए आपको दिखाई दे रहा है एरर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं समय चेंजेस हो रहा है, तो इस तरीके से आप अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसी तरीके से देखिए वी का करेंगे तो वी का पावर हमारा आगे आ जाएगा, तो -1 यहाँ पे आगे कर लीजिए। और हमारा जो वी की पावर हो जाएगी वो वही है, माइनस के यहाँ पे 2 यहाँ पे करना है। और क्योंकि इसमें भी एरर के बारे में पूछ रहा है यानी दिया हुआ, तो यहाँ पे करेंगे डीवी या फिर डेल्टा वी। अब इसी तरीके से यहाँ पे फिर से आप देखिए माइनस के यहाँ यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे 1 यहाँ पे करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं u की पावर आपके -2 हो जाएगी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं डी यू आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको करना है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि अभी तक देखिए जब तक आप फॉर्मूला देखिए यूज करेंगे तो फॉर्मूले में हमारा देखिए क्या होता है, यहाँ पे पीछे माइनस होता है, ओके। लेकिन जब भी आप इसका देखिए डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये डिफरेंशिएशन के बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए डीएफ क्या है, ये कहीं ना कहीं एरर है, किसमें, फोकल लेंथ में। देखिए यहाँ पे डीवी क्या है, ये एरर है वी में, और देखिए ये डी यू क्या है, हमारा एरर है कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट एरर कहाँ पे, यू में। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये कहीं ना एरर में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप जानते हैं कि एरर कैसी भी हो, हमेशा एरर को हम लोग ऐड करते हैं, भले एब्सोल्यूट एरर हम ऐड करें या फिर रिलेटिव एरर हम ऐड करें, बट हमेशा एरर को क्या होता है, हम हमेशा ऐड करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो साइन है इसको आप एक काम करेंगे, प्लस माइनस चाहे तो लगा सकते हैं पूरे में। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए -1 तो पहले सबसे हटा दीजिए आप। देखिए -1 आपने सबसे हटा दिया। अब देखिए जो आपका रिमेनिंग बचे वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपको लिखना है एफ की पावर -2, और यहाँ पे डी एफ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, वी की पावर देखिए -2 आपको आएगा, और यहाँ पे डी वी आएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, यू की पावर देखिए -2, और यहाँ पे डी यू आएगा। और सभी के आगे देखिए आपको प्लस माइनस का यहाँ पे साइन लगा लेना है, प्लस माइनस, यहाँ पे भी देखिए प्लस माइनस, ठीक है। क्योंकि अगर एरर में कन्वर्ट हो गया तो आपकी एरर क्या होती है, हमेशा ऐड होती हैं, चाहे वो निगेटिव साइन हो चाहे पॉजिटिव साइन। अब इसके बाद देखिए इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए डी एफ हमारा कितना आएगा, डी एफ कौन यहाँ पे आ जाएगा एफ स्क्वायर, क्योंकि पावर में नीचे लिखा हो तो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे देखिए क्या होगा, डीवी अपॉन कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे वी स्क्वायर आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे प्लस माइनस, अभी प्लस भी अगर आप लेंगे तो चलेगा, कि हमारा पावर यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए डी यू अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू स्क्वायर। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया कि एब्सोल्यूट एरर यानी कि डीएफ हमसे पूछा गया, या फिर डेल्टा, इसी को देखिए डेल्टा भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं एरर हमारी ज्यादा है तो।
तो देखिए अगर हम यहाँ पे डीएफ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए खाली एफ स्क्वायर को उधर राइट में लेके आएंगे तो देखिए एफ स्क्वायर बगल में यहाँ पे आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर आपको दिखाई देगा कि डीवी बाय वी स्क्वायर प्लस डी यू बाय यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को आपने जो डीएफ के फॉर्मूले का, तो चाहे तो अगर आप डेल्टा एफ लिखना चाहें तो डेल्टा एफ भी लिख सकते हैं। डेल्टा एफ इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एफ स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आपको डेल्टा वी अपॉन में वी स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो डेल्टा यू अपॉन में यू स्क्वायर। तो यही आपका क्या होगा फाइनली, एब्सोल्यूट एरर इन फोकल लेंथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे मैच करेगा वो आई थिंक ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सेकंड वाला आपको यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इसको कभी भी ऐसे क्वेश्चन देखिए कई बार आ सकते हैं आपको, जैसे कि रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में ऐड करते हैं, उसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू होता है। तो उसमें भी कई बार हमको आर वन आर टू में अगर एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ है तो पूछेगा कि आर में कितनी हमारी एब्सोल्यूट एरर है, तो उसको भी सेम इसी देखिए लॉजिक से यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं कि डेल्टा आर हम उसी तरीके से डिफ्रेंशिएट करके हम निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक इजिली बन जाएंगे।